हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका के नाम है ट्रू वीज़ा गाइड। इस चैनल के माध्यम से हम आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड और जो भी अब्रोड कंट्रीज जहाँ पर भी आप के मिशंस होते हैं कि वहाँ जाकर आप सेटल हों या स्टडी करने जाएं या घूमने फिरने जाएं, इन सभी कंट्रीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। और जो भी इमिग्रेशन की कोई नई अपडेट्स होती हैं या आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब की जानकारी देते हैं आपके बेनिफिट के लिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको जो भी वीडियोस हम इनमें डाल रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन सभी लोगों तक पहुंच पाए जिनको इनकी ज़रूरत है। आज का दोस्तों टॉपिक है रशिया और रशिया के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, और क्या ये रशिया का टूरिस्ट वीज़ा वहाँ रशिया के वर्क परमिट पर या वर्क वीज़ा पर कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। आप बहुत सारे लोग रशिया के बारे में सुन रहे होंगे मार्केट के अंदर, और आप व्यूअर्स में से बहुत सारे लोगों ने रशिया के लिए अप्लाई भी किया होगा वर्क वीज़ा के लिए। जैसा कि आप मार्केट में सुन रहे हैं कि बहुत सारे इसके ऊपर स्कैम भी हो रहे हैं और ये पिछले 1-1.5 साल से चलते आ रहे हैं। तो हमने भी ये सोचा क्यों ना आपको एक सटीक नॉलेज दी जाए कि क्या रशिया का टूरिस्ट वीज़ा रशिया पहुंचने के बाद ये रशिया के किसी वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है, क्या यह लीगली पॉसिबल है, क्या रशिया के जो इमिग्रेशन लॉज हैं क्या उस चीज़ को अलाउ करते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारा मार्केट में ये चल रहा है कि रशिया का वर्क परमिट लगवा देंगे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, जो भी अमाउंट आपसे चार्ज किया जा रहा है। तो उसमें आपको एक समझने की जरूरत है कि जब भी आप किसी भी एजेंट से या कंसल्टेंट से अगर आप बात कर रहे हैं तो उनसे बात क्लियर करें कि अगर ये रशिया का वर्क वीज़ा ही लगाएंगे तो ही आप डील करें। अब रशिया के वर्क वीज़ा या किसी भी नॉर्मली किसी भी कंट्री का अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए और वर्क परमिट चाहिए तो उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि आपको कोई वहाँ का एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर आपको कोई जॉब ऑफर करे, यानी कि आपके पास ऑफर ऑफ जॉब होना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करने के बाद आपका वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन के आता है, वो आपके पास होना चाहिए, वो साइन होकर जाता है। फिर उस कंट्री में आपका एम्प्लॉयर ऑन योर बिहाफ कुछ रजिस्ट्रेशंस कराता है, वहाँ से अप्रूवल्स लेता है ताकि आपको उस कंट्री में वीज़ा लगने के बाद बुलाया जाए, और वो वीज़ा अप्लाई करने की कंडीशन भी होती है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आया? इन ब्रीफ में दोबारा से बताता हूँ कि अगर आपको वर्क वीज़ा, वर्क परमिट करना है तो आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए, एम्प्लॉयर से आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ऑफर लेटर मिलेगा, वो साइन होकर उसके पास जाएगा। आपका एम्प्लॉयर वहाँ की जो भी अथॉरिटीज़ हैं उस कंट्री की, वहाँ से अप्रूवल लेगा, राइट, जिसे कि कोई इन्विटेशन भी कह देते हैं कि इन्विटेशन लेटर लेगा आपके लिए, और आप यहाँ इंडिया से वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और आपका वर्क परमिट भी इशू होगा। ठीक है। रशिया के केस में भी दोस्तों बिल्कुल यही प्रोसीजर है कि आपको एक रशियन एम्प्लॉयर चाहिए, वो आपको ऑफर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देगा, आप उसको साइन करके भेजेंगे और आपके बिहाफ पे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स रशिया से आपके लिए इन्विटेशन इशू करवाएगा। इन्विटेशन इशू होने के बाद जो आपके यहाँ से डॉक्यूमेंट्स और लगने हैं, जैसे कि आपका कोई आपके जो पासपोर्ट आईडी प्रूफ, फोटो, एक फॉर्म फिल होना है वो लगना है। इसके साथ साथ आपके एजुकेशन के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेसिस पर आपको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिला है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है, राइट, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके साथ साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा और मेडिकल सर्टिफिकेट में HIV टेस्ट भी होगा। तो ये जब चीज़ें होंगी तो आपका वर्क वीज़ा अप्लाई होता है और आपका एम्प्लॉयर वहाँ से वर्क परमिट इशू कराता है ऑन योर बिहाफ। ये प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को सुनकर आप समझ गए होंगे, और बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कुछ 19-21 भी हो चुकी हो,
है ना। यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट की व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि बहुत सारे लोगों के साथ, इवन मेरे पास भी खुद आ चुके हैं काफ़ी लोग जिनको कि वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन लगाया गया था, बट उनका जब वीज़ा आया स्टैंप होकर 3 मंथ्स का, 90 डेज का, वो टूरिस्ट वीज़ा था। अब वो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर जाकर क्या होगा, वो आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद समझ लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, आप रशिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट खोलिए या गूगल पर आप टाइप कर लीजिए, अगर आपको इस वीडियो से नहीं समझ आ रहा है, कि जो रशिया का टूरिस्ट वीज़ा है क्या वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो आंसर देगा नो। रशिया का इमिग्रेशन लॉज कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि आप टूरिस्ट वीज़ा को वहाँ कन्वर्ट करा सकते हो। उसके लिए क्या करना होता है कि आपको कोई एम्प्लॉयर मिलता है, आपका वो वर्क वीज़ा का प्रोसेस शुरू करता है और वहाँ इंडिया में आकर, यहाँ से आकर वीज़ा अप्लाई होता है। ठीक है, प्रोसीजर वही है वर्क वीज़ा का, लेकिन आप लोगों के साथ हो सकता है, कई लोगों के साथ हो रहा हो कि आपका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा देंगे हम टूरिस्ट वीज़ा। दूसरा जो सुनने में आ रहा है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कि आपको बोला जा रहा होगा कि आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाइए, वहाँ पर हमारा पर्सन काम लगवा देगा और आपका कोई कार्ड बन जाएगा। वो कौन सा कार्ड है, कैसा कार्ड है, ये आपको समझना है, ये आपके लिए आपका होमवर्क है फॉर योर करियर। ये चीज़ मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है। तीसरा ये आता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये वर्क वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है, क्या प्रोसीजर होता है। आप लोग जिससे भी मिलने जाते हो उसकी बात सही है या गलत है, ये आप लोगों को डिसाइड करना। और वो कैसे डिसाइड करोगे, थोड़ा सा गूगल कर लें, इमिग्रेशन की वेबसाइट पर चले जाएं, इमिग्रेशन पॉलिसीज के बारे में थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ लें, तो आपको समझ लग जाएगा कि वो जो कंसल्टेंट या एजेंट है, क्या उसको प्रोसेस का पता भी है या नहीं, वो आपके साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। तो ये आपने समझ लेना है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे जो कंसल्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी गलत हैं, सभी गलत नहीं होते। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं और उनमें कई बार ऐसा भी होता है कि वो प्रोसीजर जब आपका चला रहे होते हैं किसी भी वर्क वीज़ा का या स्टडी वीज़ा का, तो ऐसा नहीं है कि वो 100% सक्सेस मिल पाती है, क्योंकि उनका काम क्या होता है वीज़ा कंसल्टेंट्स का, आपकी प्रोफाइल को या आपके लिए जो भी वर्क वीज़ा के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी करके एम्बेसी में फाइलिंग करना ऑन योर बिहाफ, और आप जाते हैं या आपकी ऑनलाइन फाइलिंग होती है, तो वीज़ा ऑफिसर जब उसको चेक करता है, अगर उसको सभी चीज़ें सही लगती है, अप टू मार्क लगती है, आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। राइट। जस्ट लाइक कि जैसे कि कोई आप जुडिशरी में कोई वकील हायर करते हैं, आपका कोई भी किसी भी तरीके का केस होता है, तो एक दो वकील होते हैं, एक आपकी पार्टी का, एक सामने वाली पार्टी का, और एक जज होता है जो कि डिसीजन बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी आपने वकील हायर किया है तो 100% सक्सेस मिलेगी। हर एक वकील का एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें कि परसेंटेज ऑफ सक्सेस है। राइट। तो ऐसा नहीं है कि हर एक वकील 100% सक्सेस पे ही काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, एविडेंसेस काम करते हैं। तो यही चीज़ वीज़ा कंसल्टेंट्स के साथ भी होती है, यही चीज़ डॉक्टर्स के साथ भी होती है। डॉक्टर्स भी ऐसा नहीं कि 100 ऑपरेशन करे तो 100 के 100 100% सक्सेस मिलेगी, किसी में नहीं भी मिलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम जानता नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको उस कंसल्टेंट के पास से अपना काम करवाना है जो आपको लगे कि यस, ये वो काम जानता है, उस चीज़ की समझ है, मैच्योर है, नॉलेजेबल है और वो काम करवा सकता है। तो आप उससे अगर डील करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको कहीं लॉस नहीं होगा। कई बार प्रोसेसेस में देरी हो जाती है, चाहे आप एम्प्लॉयर साइड से लें, चाहे स्टडी परमिट की, अगर स्टडी वीज़ा की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी साइड से, या प्रोसेस वैसे ही इतना टाइम लगता ही लगता है, या इमिग्रेशन पॉलिसी कोई चेंज हो जाए, या आपके एम्बेसी ने कोई अपॉइंटमेंट्स देनी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई
कंसल्टेंट खराब हो सकता है अगर वो सही है तो, जेन्युइन है तो आपने ये होमवर्क जरूर करना है कि आपने एक सही कंसल्टेंट चूज करना है। ठीक है, सही कंसल्टेंट चूज करोगे तो आपका काम होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, आपका काम होगा। तो इस वीडियो में जो हम बात कर रहे थे कि रशिया का टूरिस्ट वीजा क्या कन्वर्ट हो सकता है वर्क परमिट में, तो लिटरली नो है, ये ऐसा नहीं होता। वर्क परमिट का सिस्टम, वर्क वीजा का सिस्टम बिल्कुल अलग है, टूरिस्ट वीजा का सिस्टम बिल्कुल अलग है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो भी रशिया में जा रहे हैं, चाहे वो टूरिस्ट वीजा का सोचकर आगे भी वर्क परमिट कन्वर्ट हो जाएगा उनके लिए, या जो लोग यहीं इंडिया से अप्लाई करवा रहे हैं वर्क वीजा। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये नॉलेज उनके तक पहुँचे और आपके साथ कुछ भी गलत ना हो। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप सवाल लिख दीजिए, हम और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपके सवाल का जवाब देगी। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू वीज़ा गाइड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियोस आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम बनाएं वो आप तक एज सुन एज पॉसिबल पहुंच जाए। थैंक यू।